आपको अपने दबंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि कल पूछा जाएगा 10th के लिए। समझे? सभी लोग ध्यान से देखें और पढ़ें। क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो क्या है? तो एम्पियर। ठीक है, एक का एम्पियर। दूसरा कहता है शक्ति का SI मात्रक क्या है बच्चों। तो शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। याद कर लेना, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है प्रतिरोध का SI मात्रक। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10/9 के पावर 10 के पावर 9 मीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अदिश गुणे अदिश क्या होता है? तो अदिश गुणे अदिश होता है अदिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वेग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण होगा, देखिए S बराबर ut प्लस 1/2 AT² होता है। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण ये याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति के नियम कब प्रकाशन हुआ? तो न्यूटन के गति का नियम कब प्रकाशित हुआ? ये पूछता है बच्चों। ये 1687 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूले पर बैठे लड़के की गति। तो झूले पर बैठे लड़के की गति कैसा होता है? तो आवर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिस कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिस कौन से नियम पर? तो संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर कितना बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान, ये VVI बच्चों पूछा जाता है हर एक साल। तो जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय वर्षा कौन होता है? तो SO2 और NO2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम होता है जोसेफ पाउडर। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? तो जोसेफ पाउडर, ये जोसेफ पाउडर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे प्रथम कौन किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऋण आवेश होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं न्यूटन एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। याद करना बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? यदि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 हो तो इसकी संयोजकता हो जाएगी बच्चों +2। ठीक है। अगला है बेंजीन में सिग्मा और पाई का अबंध की संख्या। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई का अबंध की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिंच ब्लेड का अयस्क। तो पिंच ब्लेड का अयस्क किसका होता है? तो यूरेनियम में होता है। ठीक है। पिंच ब्लेड का अयस्क किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है H2SO4 में S की ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? H2SO4 में S की संख्या होती है 6। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस सूत्र है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो प्राकृतिक में मुक्त तत्व के रूप में क्या पाया जाता है? तो एजी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दांतों का सड़ना शुरू होता है कब? तो दांतों का सड़ना कितना से होता है? 5.5 से कम होता है। ठीक है। शरीर में जल की मात्रा। तो शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 70 होती है।
अगला क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल की लंबाई बच्चों होती है 8 से 10 मीटर, याद कर लेना 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यहाँ यकृत में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है। तो मानव शरीर में कंठ को क्या जाता है? तो वायस वाकस कहते हैं। मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है वायस वाकस। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस शामित होता है। तो पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल किया जाता है तो HCl में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 की मात्रा होती है। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है, 4%। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है, ठीक है, विखंडन विधि द्वारा होता है भाई। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिका का उत्पादन होता है। तो नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है, समझे बच्चों। तो नर जनन का कहाँ से? तो वृषण में होता है। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आप सभी कृपया इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें और इस क्वेश्चन को पढ़ ही लिए आज के लिए, क्योंकि कल इसी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।